बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। 2.8 हमने ख़त्म की थी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.9। ये भी सिंपल है, इसमें मैक्सिमा मिनिमा हमने फ़ाइंड करना है और इंटरवल फ़ाइंड करना है कि फ़ंक्शन इंक्रीज़ कब हो रहा है, डिक्रीज़ कब हो रहा है। तो हम साथ साथ इसकी डेफिनेशंस भी करते हैं, साथ हम क्वेश्चंस भी करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका फ़र्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने करना क्या है, डिटरमिन द इंटरवल्स। हमने इंटरवल फ़ाइंड करना है, वो इंटरवल फ़ाइंड करना है जिसमें एफ़ इंक्रीज़ कर रहा हो, और वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें एफ़ डिक्रीज़ कर रहा हो, और ये लिमिट बताई हुई है हमें क्वेश्चंस की। तो डे स्टूडेंट्स, हमने जब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे कि हम पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उससे फिर हमने जज करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो अब हमने क्या करना है, फंक्शन को चेक करना है इंक्रीज़ कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ पर होता है। तो आपने लिखना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो के। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन ज़ीरो के लेट करेंगे। तो क्योंकि इंक्रीज़ फंक्शन उस वक्त करेगा, ये डेरिवेटिव टेस्ट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा। तो कोस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। तो डे स्टूडेंट्स, हमने वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करें, कोस जो है वो पॉजिटिव आए। तो बच्चों, आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है, हम बनाते हैं इसके इंटरवल बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में आपको पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें ये आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोगों को पता ही है। हम इसको याद करने के डिफरेंट मेथड आप लोग कर चुके हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कर आपने किया होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी किया होगा, और भी डिफरेंट हैं और सिंपल हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, तो वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। इसमें साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद साइन है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसमें टेन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। और उसका जो कॉस पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो डे स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर एंगल्स लिखे होते हैं, इधर आपको पता है पाई/2 होता है, इधर क्या होता है, यहाँ पर कौन सा एंगल होता है, ये पाई/2 90 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है 180 डिग्री। ये 3 पाई/2 होता है जिसको हम कहते हैं 270 डिग्री। और ये 2 पाई 1 कंप्लीट रोटेशन जो होती है ये 360 डिग्री के इक्वल होती है। तो डे स्टूडेंट्स, अब हमें जो इंटरवल बताया हुआ है ना इस क्वेश्चन में, वो -पाई से +पाई है। इसका मतलब क्या होगा, -पाई का मतलब क्या है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये क्या होगा, यहाँ से -पाई ये वाला होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, -पाई से +पाई है, तो +पाई ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, तो ये इसका मतलब है रोटेशन यहाँ से इधर तक है, ये रोटेशन है इसकी। तो -पाई से +पाई। अब हमने ये चेक करना है कि -पाई से +पाई इन इंटरवल में फंक्शन जो है ना वो कोस एक्स ये पॉजिटिव कहाँ पर होता है। तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है जो कोस एक्स है वो पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है और टेन में भी कोस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि टेन पॉजिटिव होता है। तो ये कोस एक्स है, कोस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब कोस एक्स पॉजिटिव। तो कोस एक्स डियर स्टूडेंट पॉजिटिव कहाँ पर होगा, आपको पता ही है कहाँ पर होता है पॉजिटिव, -पाई/2 ये वाला, ये है एक क्वाड्रेंट है पॉजिटिव वाला और एक ये वाला है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, हमने क्या लिखना है, -पाई/2 से +पाई/2। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो ये -पाई/2 हो जाएगा। आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये मैंने जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो ओरिजिनल जैसे हम लिखते रहे हैं स्टैंडर्ड में। अब ये माइनस से और +पाई, ये कन्फ्यूजन है ये, तो आपने ये समझना है। अगर तो यहाँ पर है, ये इसको कहते हैं इनिशियल लाइन कहते हैं, ये टर्मिनल लाइन्स कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। अगर तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये -पाई/2 होगा, ये +पाई/2 है। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये -पाई है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो +पाई है। तो ये -पाई/2, ये +पाई/2, ये -पाई है। तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +पाई हो जाए, तो ये +पाई और माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो दिस मीन -पाई/2 से +पाई/2 क्या होता है,
ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल कौन से इंटरवल में, -π/2 से +π/2। आपने लिख देना -π/2 से +π/2 तक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो डे स्टूडेंट अब हमने इसमें ब्रैकेट्स लगानी है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि जो π/2 है ये कौन सा है, ये किस क्वाड्रेंट में आता है, पाई किस क्वाड्रेंट में आता है, -π किस क्वाड्रेंट में आता है, ये 3π/2 किस क्वाड्रेंट में आता है, 2π किस क्वाड्रेंट में आता है। तो वैसे तो आपको पता है ना यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, ये 0 से लेकर 90 तक होता है, ये 90 से 180, ये 180 से 270, ये 270 से 360। लेकिन डे स्टूडेंट्स ये जो π/2 है, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल या π/2 रेडियन, ये क्या है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में या ना ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में, बल्कि ये इसके ऊपर लाई कर रहा है। इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं या क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं, जो भी आप कह लें। पाई भी क्वाड्रेंटल एंगल है, 3π/2 भी क्वाड्रेंटल एंगल है और 2π भी क्वाड्रेंटल एंगल। इसका मतलब क्या है, π/2 भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता, -π/2 भी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम इसको ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि -π/2 नहीं है, इंक्लूड नहीं है, ना ही +π/2, बल्कि इनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, वो उस सारी वैल्यूज़ पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब जब हम इसका डेरिवेटिव लिया तो कॉस एक्स के अकॉर्डिंग हमने ये चेक किया है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो ये हमने बता दिया फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है इस इंटरवल में। जो इंटरवल क्या है, -π/2 से +π/2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं डे स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको -π/2 से +π/2 ये इंटरवल लिखना है ना, तो ये इस तरह की ब्रैकेट्स लगा देनी है। इसका मतलब है ये इंक्लूड नहीं है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे ना, ये वाली, इसका मतलब है -π/2 इंक्लूड है और +π/2 इंक्लूड नहीं है। तो क्योंकि इस केस में ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इसलिए आपने क्या करना है, ये उल्टी ब्रैकेट्स लगा देनी है। लेकिन आपने कोई एक करना है, चाहे ये यूज़ कर लें नोटेशन या ये यूज़ कर लें। ये आपको मैंने समझाने के लिए जस्ट ये बताया था कि ये सिंपल है, ये ईजी है। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के बाद हमने एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग चेक करने हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब हमने देखने एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा और डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए हमने ये चेक करना है कि कॉस एक्स जो है ना, वो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, <0 होगा। तो दिस मीन कॉस एक्स <0 कहाँ पर होता है, ये हमने चेक करना है। तो कॉस एक्स डियर स्टूडेंट इसमें भी लेस होगा, लेस का मतलब नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी होता है, ये सेकंड में और थर्ड में, इन दोनों में क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि एंगल हमें ये बताया वो -π से +π की रेंज में लाई कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसका जो इंटरवल है, एक तो आपने ये लिख देना -π से -π/2। ये -π है, -π/2 इस क्योंकि इस तरह हम रोटेशन कर रहे हैं, ये -π से -π/2 इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव चेक कर रहे हैं ना हम, डिक्रीजिंग कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, -π से -π/2 तक। एक तो ये आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेंटल एंगल है उसके लिए आपने ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करनी, छोटी ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। एक तो ये आ गया, हमने लिख देना -π से -π/2। और दूसरा इस क्वाड्रेंट में भी आपको पता है ये नेगेटिव होता है। क्या नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट हम कैसे लिखेंगे, ये π/2 से, अब फंक्शन क्या है देखें ना, इस तरह मूव कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्या आ गया, आएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, π/2 से +π तक। तो प्लस ये आ जाएगा π/2 टू +π तक भी। और क्योंकि ये हमने ब्रैकेट यूज़ की है और इन दोनों में है, तो इसलिए हम साथ इसके यूनियन लिख देंगे। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में दोनों को कंबाइन करेंगे, तो इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। वेरी सिंपल है, वेरी इजी, आप जल्दी से इसको नोट करें। तो डे स्टूडेंट्स, ये हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, पहले हमारे पास साइन फंक्शन था, अब क्या आ गया, ये कॉस फंक्शन आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाहर लगा देंगे, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 2.8 तक हमने डेरिवेटिव ही किया है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए चेक करना है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन पुट करेंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस की वजह से, अब आपको पता है ना, दोनों साइड पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये ओपनिंग इधर थी साइन एक्स की तरफ, अब ओपनिंग उधर हो जाएगी। इसका मतलब हमने ये चेक कर रहे हैं साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पर होता है। साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पर होगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से ये इशू बन रहे हैं। तो जहाँ पर साइन एक्स नेगेटिव होगा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। तो आइए डे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंटरवल बना के कि किस इंटरवल में किस क्वाड्रेंट में ये होता है। सजना टोर, चलिए ये आप लोगों को पता ही है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला है ये, इसको एक और सेंस में हमने किया है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक है। तो दिस मीन डे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो इंटरवल है ना वो कुछ इस तरह का बंद है, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एंगल को देखना है कि फर्स्ट में और फोर्थ में फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज़ है और कहाँ पर डिक्रीज़ है। तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने इसको ग्रेटर देन 0 पुट किया था, माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, जो कि साइन एक्स लेस देन 0 है। तो बच्चों हमने इंक्रीजिंग बताना है, तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये देखें साइन एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब साइन एक्स नेगेटिव है। तो साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पर है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपने क्या पे लिख देना है, साइन एक्स इज नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा फिर, फॉर इंक्रीजिंग आपने लिख देना माइनस π/2 से 0 तक, माइनस π/2 से 0, माइनस π/2 टू 0। ये हमने इसका इंटरवल बता देना है। और आपको पता है हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल इटसेल्फ उसमें किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो डे स्टूडेंट्स आइए हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन जो है ना वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है, ये हमने बता दिया। अब हम देखते हैं फंक्शन डिक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या करेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स को लेस देन 0 पुट करेंगे। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स है, तो ये आ रहेगा माइनस साइन एक्स लेस देन 0। तो साइन एक्स इधर माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे साइन से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो डे स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ओपनिंग जो है ना वो इंटर चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो डे स्टूडेंट्स अब आप देखिए साइन एक्स जो है ना वो नेगेटिव कहाँ पर होता है, वो तो हमने बता दिया। अब इस सेंस में डिक्रीजिंग के लिए हम चेक कर रहे हैं कि ये साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होता है। तो देखिए साइन एक्स, क्योंकि माइनस π/2 से प्लस π/2 इस क्वाड्रेंट में हमने चेक करने, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें जो है वो साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है, इसमें साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये 0 से लेकर, ये 0 है ना, माइनस π/2 से π/2 तक सफ़र करने के लिए दरमियान में हमें एक पॉइंट 0 भी मिलता है। तो इसका मतलब 0 से लेकर π/2 तक हमने इसको देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग जो पॉइंट होगा वो 0 से प्लस π/2 तक है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही है, ये मैं साइन इसलिए ये चेंज कर रहा हूँ, इस कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, पेपर में भूले ना। बड़ी ब्रैकेट्स आपने इस तरह नहीं लगानी, इस तरह लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है इसकी रीज़न कि क्वाड्रेंटल एंगल है, और क्वाड्रेंटल एंगल जो है ना वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। जी जल्दी से आप लोग नोट करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास फंक्शन है और इसका इंटरवल बताया वो -2 से +2। हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग और एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है। तो सेम मेथड है जैसे हमने पहले पार्ट 2 किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव आपको पता है, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ऐसे ही है ना। तो ये 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट फॉर इंक्रीजिंग हमने क्या करना होता है, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स को हमने ग्रेटर देन 0 पुट करना है। फॉर इंक्रीजिंग पुट करेंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो -2x ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन 0। तो ये माइनस आपको पता है, फिर वही बात आ गई, माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। तो माइनस क्या है, ये लेस देन 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये बताना है कि
कि इसका इंटरवल क्या है कि जिसमें ये इंक्रीज़ हो रहा है फंक्शन। तो ये देखिए बच्चे, ये 0 से x जो ये वैल्यू जो है ना वो इंक्रीजिंग के लिए, हम इंक्रीजिंग, आपको याद रहे कि हम फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं। तो x लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, s लेस देन 0 पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस इंटरवल में, लेस देन 0 पर। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, 0 से लेस का मतलब क्या है, फिर -2 की तरफ जाएगा ये फंक्शन जो है, इसका मतलब है -2 से 0 तक जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा। क्योंकि हम -2, ये 0 से लेस है ना, ये फंक्शन बता रहे हैं, 0 से लेस हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इंटरवल तो हमारे पास -2 तक है, इसका मतलब है 0 से लेस हम यहाँ पर जाएंगे वो -2 होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे वो -2 से 0 लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स, -2 to 0। इस इंटरवल पर क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फंक्शन डिक्रीज कहाँ पर कर रहे हैं। हमने पुट कर देना है फॉर डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग के लिए हम पुट करेंगे f डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0, तो -2x आ जाएगा, ये वाला -2x लेस देन 0, तो ये आ जाएगा -x लेस देन 0। तो x क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, ग्रेटर आ जाएगा। वही बात रिपीट में कर रहा हूँ, माइनस ये नेगेटिव साइन खत्म करने के लिए दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है फंक्शन जो है ना वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहां पर कर रहा है, जब वैल्यू x से ग्रेटर होगी। x से ग्रेटर कितना होगा, क्योंकि इंटरवल जो गिवन है इस क्वेश्चन के लिए वो 2 तक है। तो डियर स्टूडेंट दिस मीन कि 0 से लेकर 2 तक जो इसका इंटरवल होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो ये 0 to 2 हम लिख देंगे और यही इसका आंसर है, आप लोग नोट करें। और हम इसका 4th पार्ट करते हैं जो कि सिंपल है और ईजी है। जी डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है, हमने इसका क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, f डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा और ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है, पावर रूल लगाएंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 3x का डेरिवेटिव आपको पता ही है वो 3 होता है और 2 का भी आपको पता ही है वो 0 होता है। तो देखें ये 2x + 3 आ गया। तो इंक्रीजिंग के लिए हमने चेक करना है, अब फॉर इंक्रीजिंग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, f डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो f डेरिवेटिव ऑफ x क्या है, वो 2x + 3 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या करना होता है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर, ये देखिए 2x है ना, ये देखिए 2x है, 2x + 3 है, तो हम +3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ग्रेटर देन -3, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -3/2। इक्वलिटी की तरह ही हम इसको बिहेव करके और इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x ग्रेटर देन -3/2 है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कहाँ तक, -3/2 से ग्रेटर जाना है अपने। तो क्या करेंगे फिर, इसका जो इंटरवल है वो आ जाएगा -3/2 से 1। देखें ना ग्रेटर कहा हुआ है, तो ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव साइड पे हमने जाना है। तो -3/2 से ऑनवर्ड कहाँ तक हमने जाना है, इन्फिनिट तक नहीं जाना, क्योंकि इस इंटरवल में हमने रहना है। ये जो इंटरवल गिवन है तो ये 1 तक हम जाएंगे। तो -3/2 से 1, ये क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। हम नेक्स्ट करते हैं इसका डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे f डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0। डिक्रीजिंग के लिए लेस पुट करते हैं ना जी, बिल्कुल। तो f डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0, तो ये क्या आएगा फिर 2x + 3 ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा 2x ग्रेटर देन -3, तो x लेस देन -3/2। तो ये इंटरवल -3/2 से लेस, कितना लेस जाएंगे, वो -4 तक जाएंगे। तो इसका मतलब कि हमने फिर -4 से -3/2 से लेस जाना है, और लेस आपको पता ही है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। कितना नेगेटिव जाएगा, -4 तक जाएगा। तो -4 छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, -4 पहले लिख देंगे और 3/2 बाद में लिख देंगे, क्योंकि ये -4 और ये वाले जो इंटरवल हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इधर, लेस का है, इसका मतलब क्या है कि ये भी इंक्लूड नहीं है और -4 भी नहीं है। ये तो उन्होंने पहले ही खुद ही बताया हुआ है कि -4 भी इंक्लूड नहीं है। तो डे स्टूडेंट यही इसके आंसर हैं और यही इसके इंटरवल हैं। फर्स्ट इंटरवल इंक्रीजिंग के लिए ये है और डिक्रीजिंग के लिए ये है। जल्दी से नोट करें, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जी तो डे स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे थे फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। हमने अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले तो हमने इंटरवल बताया था ना जिसमें फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। अब हमने वो इंटरवल नहीं बताना, बल्कि अब हमने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। फंक्शन हमारे पास होगा
तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे कि आपको जब इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे ना, एंड हो जाएगा सेकंड पार्ट, फिर आपको इस क्वेश्चन की क्लियर समझ लग जाएगी ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है और क्या हमने बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये दोनों हमने फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें पुट करनी है। वहाँ से अगर आंसर ग्रेटर देन 0 होगा सेकंड डेरिवेटिव का तो फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, वहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और बच्चों अगर फंक्शन जो सेकंड डेरिवेटिव वाला जो क्वेश्चन है, अगर उसमें उस स्टेटमेंट में अगर वो लेस देन 0 होगा तो फंक्शन डिक्रीज़ करेगा, वहाँ से हम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये कैसे मिलेगी अभी हम देखते हैं। आइए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा इधर, और 1 का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है डे स्टूडेंट्स, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x² होता है। तो ये क्या आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हमने कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर ही आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर लें क्योंकि हमें दोबारा उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आ जाएगा -6x आ जाएगा, ये आपको पता है ना। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो गया, सेकंड भी हो गया। हमने एक्सट्रीम वैल्यू के लिए क्या करना है, पुट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, -3x² है, उसको इक्वल टू 0 पुट करें। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है ये आंसर क्या है, इसका आ गया 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट हमने ये 0 जो है ना, ये हम जो पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन में, तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू -6 और 0 आ गया। तो डे स्टूडेंट ये तो आ ही आंसर 0 हो गया, 0 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिला है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको पुट करते हैं, ये जो आंसर आया है x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मतलब गिवन इक्वेशन जो है, तो ये क्या आ जाएगा फिर f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। तो पॉइंट ऑफ, तो डे स्टूडेंट हमने यहाँ पर हमने पॉइंट फाइंड करना है जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जी। तो डे स्टूडेंट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम फाइंड करें, वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है, ये देखें x की वैल्यू 0 आ गई है, और उससे जो आंसर हमारे पास आया है ये y ही है। असल में f ऑफ x को हम y लिखते हैं ना, तो ये y का आंसर है, तो ये आ जाएगा 1। तो यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हमने ये नहीं बताया, ना ही हमें इससे पता चला कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको इस क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नाजरीनो हाजरीनो सामीन, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -x -2। इसमें भी हमने मैक्सिमा और मिनिमा हमने फाइंड करना है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ उसको कहते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और आगे सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप सेकंड इक्वेशन कर लें और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, गिवन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव वाली जो इक्वेशन है, और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो आपने बनानी है, वो सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन बनानी है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो डे स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, इसमें 2x माइनस 1 है, उसको इक्वल टू 0 पुट करें। 2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ गई है। तो ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ x इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो डे स्टूडेंट्स अब आप इसको वैल्यू को पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करनी है। पुट इक्वेशन नंबर 3 सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन में, तो ये क्या आ रहेगा, f डबल डेरिवेटिव ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2। ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं होगा। इसमें अगर x होता तो उसकी वैल्यू 1/2 पुट करते ना। तो डे स्टूडेंट्स इसमें तो x है ही नहीं, तो इसलिए ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2 के स्टेटस क्या है, 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ग्रेटर देन 0 है ना, फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है जो एफ ऑफ एक्स है, जो गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर फंक्शन ये सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, उसका आंसर अगर लेस देन 0 होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू में मिलेगी, रिलेटिव मिनिमा।
तो वो क्या होगा फिर, उसको हमने पुट कर देना है वही x इज इक्वल टू 1/2 को इक्वेशन नंबर 1 में, गिवन इक्वेशन में वही रिलेटिव मिनिमा होगी, मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसी को हम कहेंगे वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। तो ये आ रहेगा f ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 और इसका स्क्वायर है -1/2 है, नेक्स्ट 2 है। तो डे स्टूडेंट इसको सॉल्व करें 1/4 -1/2 -2, इसका एलसीएम लें। एलसीएम तो आपको आता है ना, छोटी क्लासेस वाले, नहीं आता तो आप लोग क्लास 4 क्लास 5 की मैथ्स लें और उसको पढ़ें और उसको समझें। 1 -2 -8, तो बच्चों क्या आंसर आ गया इसका, f ऑफ 1/2 विच इज़ इक्वल टू 8 और 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आता है ना। तो डे स्टूडेंट -10 + 1 करेंगे तो -9/4 आ गया। तो ये इसका रिलेटिव मिनिमा, ये इसकी वैल्यू आ गई है। तो यही इसका आंसर है, आप जल्दी से नोट करें। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। थोड़ा सा अब ये क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। वहाँ से अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा मिलेगी वैल्यू, वो उसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू। अगर वो लेस देन 0 होगा तो फिर मिनिमम नहीं होगा, फिर वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो सिंपल है। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट करें जी। स्वीटी एंड क्विटी स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x - 6, ऐसे ही है ना, 2 पावर रूल हम लगाएंगे, 2 शुरू में आ रहेगा, 10 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा -6। तो डे स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे विच इज़ इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, इक्वेशन नंबर 3 सेकंड डेरिवेटिव वाली। अब हमने पुट कर देना है एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, पुट करेंगे f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच इज़ 10x - 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 6/10 आ जाएगा। ये डे स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने पुट कर देने हैं, इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे विच इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब यहाँ पर क्या है 6/10 है, क्योंकि हम उसमें पुट कर रहे हैं, इक्वल टू 10 आ गया, क्योंकि ये तो 10 है, इसमें तो x है ही नहीं जो हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 6/10। तो स्टूडेंट्स ये 10 ही है, तो आपको पता है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा। इंक्रीज हो रहा हो ग्रेटर देन 0 तो रिलेटिव मिनिमा, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो रिलेटिव मैक्सिमा। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, हर एक चीज़ तो आपने बता देना है। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा। ममा से जो छोटी खाला होती है ना, छोटी होती है ममा की जो सिस्टर है उसको मिनिमा कहते हैं, और मम्मा से जो बड़ी होती है उसको मैक्सिमा कहते हैं। तो ये मिनिमा आ गया हमारे पास, ये छोटी खाला है। तो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा, तो ये रिलेटिव मिनिमा है। हम इसको पुट कर देंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ये वाला पुट x इज इक्वल टू 6/10। ये क्या होता है 6/10, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो ये हो जाते हैं 3/5 आ जाते हैं। तो ये 3/5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 गिवन इक्वेशन। तो डे स्टूडेंट्स देखिए f ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 5, ये 3/5 है, इसका स्क्वायर है, -6 है, 3/5 है और +2 है। तो डे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5 9/25 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 +2। तो बच्चों अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 9/5 बन रहे, ऐसे ही है ना, इसको कैंसिल करेंगे 5 1 5 5 5 25, तो ये 9 आ जाएगा, -18/5 माइनस ये 2 आ रहा है। अब इसका एलसीएम आपको पता ही है 5 आता है, ये 9 आ रहा है इसका आंसर, -18 +2। तो ये करें आप, इसका आंसर कितना आ रहा है, -9 आ रहा है ना, -9 +2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, -7/5। तो यही इसका रिलेटिव मिनिमा है। जल्दी से नोट करें, सिंपल सा है क्वेश्चन, इजी है जी। एलसीएम लिया तो ये 10 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बनता है ये वाला, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई थिंक 1/5 बन रहा है, यही इसका आंसर है। ये थोड़ी करेक्शन कर लें आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन तकरीबन उसी तरह ही है, हमने सेम फॉर्मेट पे करने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लाहौर बोर्ड में बहुत दफ़ा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी से बताएं।
जी आप सही बता रहे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, फर्स्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए पुट कर देंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको, इसकी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये आ रहेगा माइनस साइन एक्स, आप इसको इस तरह लिख दें, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो आपको पता है ये माइनस माइनस काट जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आ रहेगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ रहेगा टेन एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, एक्स इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो डे स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू पाई ओवर 4 होती है और 5 पाई ओवर 4 होती है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है, मैंने थोड़ा सा स्पीड से किया है, लेकिन आपको ये क्लियर है, मुझे पता है ये क्यों क्लियर है। पहले क्यों मुझे पता है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ इसलिए क्लियर है। तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। एफ डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमने पुट करने हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करने। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमने लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स उधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस कॉस एक्स बन गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है, ये माइनस खत्म हो गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको पता है किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उसको असल में दूसरी साइड पे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये tan बन रहा है, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 1 आ गया, ये tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे tan शिफ्ट किया तो इन्वर्स आ जाता है, 1 आ गया। अब x की tan इन्वर्स 1 दो वैल्यू पर होता तो इन्फिनिट वैल्यू पर होता है ना, आपको पता ही है, पाई ओवर 4 45 पर होता है, ये 5 पाई ओवर 4 पर भी होते हैं, और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन हमने क्या करना है, इस इंटरवल के अंदर रहना है, इसलिए हमने सिर्फ ये 2 वैल्यू सेलेक्ट की हैं। अगर ये इंटरवल ना होता तो फिर ये अप टू इन्फिनिट हमने 5-6 वैल्यूज़ तक लिख के 3 वैल्यू तक लिख के फिर सोन कर देना था, क्योंकि इस इंटरवल में 0 से 2 पाई तक यही आंसर आता है। tan इनवर्स 1 जो है ना, उसका जो आंसर है ये पाई ओवर 4 और 5 पाई ओवर 4 इस इंटरवल में आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो हम पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में। वहाँ से हमने देखना होता है कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रिलेटिव मिनिमा मिलेगा, लेस देन 0 होगा तो रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पाई ओवर 4 है, दूसरी क्या है 5 पाई ओवर 4 है। हम इसको एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम पुट कर देते हैं फॉर, आप लिख देते फॉर x इज इक्वल टू पाई ओवर 4, इसको पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। आपको पता है ना 3 कौन सी होती है, सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन क्या होती है, 3 होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन 2 होती है, और गिवन इक्वेशन 1 होती है। तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन पाई ओवर 4 माइनस कॉस पाई ओवर 4। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू, ये आप लोग देखें ज़रा, साइन पाई ओवर 4 का क्या आंसर आता है, साइन पाई ओवर 4 का आंसर क्या आ रहा है 0.707, और कॉस पाई ओवर 4 का भी 1/√2 ही होता है, वही आता है, ये आ रहेगा 0.707, दोनों आंसर सेम आ गए। तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ पाई ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस, इसको ऐड करें सॉल्व करें, कितना आता है, ये आ जाता है 1.414। लेकिन बच्चों ये 1.414 जो भी इसका आंसर है, लेकिन है तो ये लेस देन 0 ना। जब डियर स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 तो क्या होता है, बताएं आप जल्दी करें जी, लेस देन 0 तो क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा में हमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, सो एफ ऑफ एक्स का मतलब गिवन फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा उससे। तो ये फिर मैक्सिमा फाइंड करने के लिए उसमें वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू साइन पाई ओवर 4। तो डे स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएगा कॉस पाई ओवर 4। फॉर्मेट वही है, अगर आपको ये नहीं समझ लग रही तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखें, और अगर आपको वो समझ लगी तो ये आप
के लिए मुश्किल ही नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करवा रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये साइन पाई ओवर 4 प्लस कॉस पाई ओवर 4 आ रहेगा। बार बार रिवाइज़ करें आप इसको, वीडियो सुने, बैक जाएं, फिर दोबारा वीडियो सुने और रिप्ले करें इसको। और हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको समझ लग रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो की प्रॉब्लम है, वीडियो की प्रॉब्लम है, कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है कहीं पे, तो फिर आप ज़रूर वो भी बताएं ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपकी जो वीडियोस हैं वो बेहतरीन हों और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका आंसर लेके आएँ, एफ ऑफ पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू साइन पाई ओवर 4 का क्या आंसर आता है 0.707। ठीक है जी, 0.707 प्लस इसका करेंगे 0.707 आ गया। तो एफ ऑफ पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1.414 विच इज़ इक्वल टू √2 आई थिंक। तो ये इसका आंसर आ गया। रिलेटिव कौन सा रिलेटिव, जल्दी से बताएं ये कौन सा रिलेटिव है? मामू, ताया, चाचा, कौन सा है? मैक्सिमा है, खाला है, बड़ी खाला है। तो ये आ रहेगा एफ ऑफ पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1.414 इज इक्वल टू √2। ये तो डे स्टूडेंट्स हमने किया है एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 4 पर। अभी इसके इम्तहान और भी हैं, अभी तो हमारे पास 5 पाई ओवर 4 भी है, इसको भी हमने करना है। तो डे स्टूडेंट्स जी जल्दी से नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको। तो सिंपल है ना, वैसे मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या पुट करना है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 अंडरस्टूड है, सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन। f डबल डेरिवेटिव ऑफ 5 पाई ओवर 5 पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन 5 पाई ओवर 4, फिर नेक्स्ट माइनस कॉस 5 पाई ओवर 4। समझ लग रही है आपको? आपको लग रही समझ? अच्छा ठीक है, आपको समझ लग रही है। तो ये आ जाएगा माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा माइनस साइन 5 पाई ओवर 4 का जो डेयर स्टूडेंट्स आंसर आता है ना वो माइनस में आता है, माइनस 0.707, माइनस कॉस पाई ओवर 4 का भी आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस 0.707। और डेयर स्टूडेंट्स ये प्लस आ जाएगा ना 0.707 प्लस ये भी आ रहेगा 0.707। तो आप बच्चों इसको ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ना तो वो क्या आ रहा है 1.41 क्या आ रहा है 4 आ रहा है 1.414। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है ग्रेटर देन 0 आ गया। पहले क्या था लेस देन 0 था, लेस देन 0 है तो रिलेटिव मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव जी क्या आएगा मिनिमा आएगा, मिनिमा। तो इसके लिए फिर क्या पुट करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे ये जो आंसर आया था 5 पाई ओवर 4 गिवन इक्वेशन में, एफ ऑफ 5 पाई ओवर 4 विच इज़ इक्वल टू साइन 5 पाई ओवर 4 और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस कॉस 5 पाई ओवर 4। लेंथी है ना क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है। आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, मैथ्स तो ज़ाहिर है इंजॉय ही करते हैं आप लोग। तो ये आ रहेगा एफ ऑफ 5 पाई ओवर 4। आपने जब अपने पेपर पे करना है ना क्वेश्चन पे, वो आंसर शीट पे करना है बोर्ड की या अपने घर में वैसे खुद करना है प्रैक्टिस के लिए, ये करना है, उसके नीचे ये करना है, फिर उसके नीचे ये करना है। क्योंकि मेरे पास तो वो स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये इधर राइट साइड पे कर रहा हूँ। आपके पास वो इतना बड़ा चौड़ा तो पेज नहीं ना होगा। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करें, साइन 5 पाई ओवर 4 का जो आंसर आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स वो नेगेटिव में आ रहा है अगेन। तो ये आ जाएगा माइनस 0.707, इसका भी आंसर 0.707। तो बच्चों एंड बच्चियों इसका जो आंसर है ना वो आ रहा है माइनस 1.414। ठीक है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, आंसर इसका ग्रेटर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेस आ रहा है, ये माइनस √2 है। तो यही डियर स्टूडेंट्स आंसर है। मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को समझ भी लग जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके हमने x की वैल्यू लेके आ गए, जो कि आंसर आ रहा है पाई ओवर 4 या 5 पाई ओवर 4 आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, वो जो x इज इक्वल टू पाई ओवर 4 था, एक आंसर हमने उसमें पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में। पुट करने के बाद हमने देखा वो तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 होगा तो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए वही पाई ओवर 4 हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो डे स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 4 हमने पुट करना है। पहले हमने क्या किया था 5 पाई ओवर 4 की, अब हमने 5 पाई ओवर 4 पुट करना है। कहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में 3 में पुट करने के बाद आंसर क्या उसका आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव साइन होता है ना, ये आपको पता ही है। ये जहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है
तो अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 आ गया, जब ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मिनिमा, तो बच्चों उससे रिलेटिव मिनिमा मिल गया। तो हमने फिर ये जो x की वैल्यू 5/4 है ये हमने गिवन इक्वेशन में पुट की, पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आंसर इसका आ रहा है -√2 आ रहा है। तो -√2 आप लोगों को पता ही है डियर स्टूडेंट, जिसका आंसर आ गया है। रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा हमने फाइंड कर लिया है। तो बच्चों जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं, इसको नोट करें। हमने अभी 2 पार्ट और करने, आज हमने एक्सरसाइज खत्म करनी है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हमने खत्म करना है, 2 पार्ट है छोटे से। जी स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट हम करने लगे। सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। तो ये y1 है, y है log x/x है, तो dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, गिवन इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है। तो ये log, इसका क्या पावर रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे, क्वोशिएंट करेंगे, क्या करेंगे जी बिल्कुल क्वोशिएंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना होता है। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला फंक्शन सेम आ जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x। एफ और जी है, एफ और जी का स्क्वायर करेंगे नीचे, फिर जी सेम एफ डेरिवेटिव माइनस एफ सेम जी डेरिवेटिव। तो 2.3 में हमने ये किए थे। आप उसको अगर रिवाइज करना चाहते हैं क्वोशिएंट रूल को, तो आप 2.3 को लेक्चर को देखें, आपको समझ लग जाएगी। तो एक्स स्क्वायर एक्स सेम, इसका log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस आता है दरमियान में, और फिर log x सेम आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही है 1 होता है, तो ये आ जाएगा dy/dx विच इज़ इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा x, तो ये इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस log x/x स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव है, हमने बच्चों क्या पुट करना है, फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अगेन हम रूल यूज़ करेंगे। कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल, बिल्कुल सही। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिल्कुल सही। सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है, तो ये क्या करेंगे, d2y/dx² इज इक्वल टू x² का स्क्वायर करेंगे तो x4 आ जाएगा, फिर ये फंक्शन सेम आ जाएगा x², 1 माइनस log x का डेरिवेटिव माइनस 1/x, आगे माइनस साइन आता है इसमें, फिर 1 माइनस log x एज इट इज़ आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव करेंगे तो डे स्टूडेंट्स वो आता है 2x। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से, d2y/dx² विच इज़ इक्वल टू, कैंसिल करें, माइनस x माइनस 2x 1 माइनस log x ओवर x की पावर 4 आ गया। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है पता है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है, यही है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें फिर जल्दी से, देर किस बात की। इक्वेशन नंबर ये 3 बन गई है। इक्वेशन नंबर 2 को dy/, पहले हम f ऑफ x लिखते हैं ना, f डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पर dy/dx है, इज इक्वल टू 0। इसको पुट करें, ये आ रहेगा 1 माइनस log x ओवर x², फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन। इसको हमने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो ये इसका 0 के इक्वल 1 माइनस log x इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 0 ही होता है ऑब्वियसली, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस log x इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, log x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ऐसे ही है ना, एंटी लॉग, ये क्या आ जाएगा फिर 1 का एंटी लॉग क्या होता है डियर स्टूडेंट, ई ही होता है। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, आपको पता ही है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके और लॉग और ई 1 करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो या लॉग ई करेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू ई आ गया, ना पता चले तो ये आपको पता ही है, ये यहाँ से हमने ये चोरी कर देना है, ठीक है ना। तो ये आपको मैं साथ ट्रिक भी बता रहा हूँ कैलकुलेटर, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है, तो कैलकुलेटर आप जल्दी से उसको देखना शुरू कर दें, कैलकुलेशन करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको x इज इक्वल टू ई कर दें, यही आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखें, ये x इज इक्वल टू ई, हमने क्या फाइंड करना है कि हमने ये बताना है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड करना, हमने ये बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं इस x इज इक्वल टू ई पर, वो तो आ गया। अब हमने ये पुट करने हैं सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन में पुट करेंगे डियर स्टूडेंट 3 में, तो ये क्या आ जाएगा फिर d2y/dx²। तो बच्चों जल्दी से पुट करें, माइनस क्या आएगा फिर e, फिर -2e, फिर 1 माइनस log e ओवर e की पावर 4, तो d2y/dx² इज इक्वल टू -2e। तो बच्चों देखिए 1 माइनस log e किसके इक्वल होता है, अभी हमने फाइंड किया ना, log e, एंटी लॉग ऑफ 1 क्या होता है, e होता है, तो log e करेंगे तो वो 1 होता है, तो इसका मतलब है ये 1 आ जाएगा,
तो डे स्टूडेंट ई की पावर ये 1 माइनस 1 क्या आता जाता है 0 ना, तो ये 0 होने की वजह से ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा। ये आप रिपीट देख लेना वीडियो, आपको समझ लग जाएगी। 1 माइनस 1 0, तो 0 होने की वजह से यहाँ तक ये सारा 0 हो गया। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई ओवर ए की पावर 4 आ रहा है। तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव अगर आ जाए ई की पावर, ये 3 बन रहा है ना, तो ये क्या है नेगेटिव है ना, लेस देन 0 है। जब नेगेटिव आ जाए फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव आ जाए, तो डे स्टूडेंट क्या होता है, रिलेटिव एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा। तो यही हमने फाइंड करना था। ये एफ ऑफ एक्स है, लॉग एक्स ओवर एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये नेगेटिव की वजह से क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है तो फिर क्या होगा, सो द गिवन फंक्शन हैज़, या उनकी वर्डिंग ही लिख दें, इज हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ई। एक्स इज इक्वल टू ई पर उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये सिंपल था, जल्दी से नोट करें, 1 मिनट लगाएं, फटाफट करें बस, नहीं इसको पेंडिंग नहीं करना, नेक्स्ट में नहीं करना, अभी करना है ये, जल्दी करें जी। मुझे भी पता है ये लेक्चर टाइम एंड हो रहा है, लेकिन हम इसको कंप्लीट करते हैं, कोई बात नहीं, सर वेट कर लेंगे। शो दैट वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई। तो क्या करेंगे फिर, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, विच इज़ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड, हम ये कौन से केस आ गए, 2.6 में हमने किया था, एक्स की पावर एक्स आ गए। जब डे स्टूडेंट्स वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उधर नहीं कर रहा, स्पेस थोड़ी सी कम में। यहाँ रहेगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, यहाँ रहेगा लॉग वाई विच इज़ इक्वल टू, ये पावर रूल अप्लाई करेंगे, लॉग का पावर रूल, डेरिवेटिव का नहीं, एक्स शुरू में आ जाएगा और ये आ जाएगा लॉग एक्स। तो डे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो क्या आ जाएगा, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन है, एफ सेम, जी का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस आता है लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। तो डे स्टूडेंट्स ये आ रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 ओवर वाई है ना, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। अब आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 1 है ये वाली, y की वैल्यू किसकी इक्वल है, एक्स की पावर x है ना, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो बच्चों देखिए x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो पता ही है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव जब आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड है कि हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सेकंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, वो भी सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, वेरी सिंपल है और वेरी इजी है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, डी इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ रहेगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन है ना, जब दो फंक्शन आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा एक्स की पावर एक्स, तो सेकंड का जब हम डेरिवेटिव करेंगे 1 का तो 0 होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, तो ये 1 ओवर एक्स आ जाएगा, फिर दरमियान में साइन प्लस होता है, 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। और आगे क्या करना है, डेरिवेटिव इसका इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, एक्स की पावर एक्स का। तो ये लेडीज़ एंड मैन आपको पता ही है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, 1 ओवर एक्स है, फिर प्लस है, फिर 1 प्लस लॉग एक्स है, और डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने ये फाइंड किया हुआ है, देखें एक्स की पावर एक्स का ये सारा डेरिवेटिव ये आ गया, इसको आप लिख दें दोबारा, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, उसकी वैल्यू हमने पुट की है। तो बच्चों यहाँ तक ही हम इसको इसमें ये कॉमन ले लें, एक्स की पावर एक्स कॉमन आ रहा है ना, d2y ओवर डी एक्स के, एक्स की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह रहेगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, और इसकी पावर 2 आ रही है। या आप लोग अगर देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको रिपीट अगर वीडियो देख लें फिर भी आपको समझ लग जाएगी, एक्स की पावर एक्स एज इट इज़ 1 ओवर एक्स आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स जे, 1 प्लस लॉग एक्स जे, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गया ना, हम इसको स्क्वायर कर देंगे, और ये एक्स की पावर एक्स जी बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया था। अब हमने क्या करना होता है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे एक्स,
फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ऐसे ही है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला x की पावर x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। ये x की पावर x तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो या फिर इसको ऐसा करें कि ये इधर क्या आ रहेगा फिर 1 प्लस, इसका मतलब है 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0 हो गया। आसान लफ्ज़ों में आप इसको ऐसा कर लें, x की पावर x उधर 0 के डिवाइड करें x पावर x, वो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ रहेगा लॉग x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू, इधर लॉग है ना, इधर आगे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -1। तो बच्चों एंटी लॉग ऑफ -1 कैलकुलेटर से करेंगे तो वो क्या होता है, x की वैल्यू 1/e होती है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ऊपर भी कैलकुलेटर आपके सामने है। तो x की वैल्यू 1/e आ गई। तो बच्चों ये x की पावर, x की वैल्यू 1/e हम सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ से या मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे इसको, x इज इक्वल टू 1/e है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको, जल्दी से बताएं। हम इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, या 1 में, या जो भी इसका नाम आपने रखना है, इसका नाम आप 3 कर लें, चलें इसका नाम 3 कर लें। 3 वैसे 2 नहीं है तो 2 कर लें, चलें ये आ जाएगा 2। इसको सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो बच्चों इसमें जब पुट किया तो d2y/dx² विच इज़ इक्वल टू क्या था, 1/e, इसकी पावर 1/e। नेक्स्ट आ जाएगा 1/1/e प्लस 1 प्लस लॉग x की वैल्यू लॉग 1/e स्क्वायर है, और ये ख़त्म हो गया। तो d2y/dx² विच इज़ इक्वल टू 1/e की पावर कितनी आ रही है, 1/e आ रही है। नेक्स्ट ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, e आ जाएगा। और यहाँ पर देखें बच्चों 1 प्लस लॉग e किसके इक्वल होता है, देखें -1 का एंटी लॉग लिया तो 1/e होता है, तो लॉग 1/e होगा तो वो -1 आ जाएगा। तो -1 + 1 ये सारा ही 0 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो ये 0 हो गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 1/e, और इसकी पावर कितनी है, 1/e है, और साथ ये e भी आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ लग रही है। अगर नहीं समझ लग रही तो रिपीट वीडियो देखें आप, ज़रूर आपको समझ लग जाएगी। तो बच्चों देखें ये वाला जो नंबर है ना, ये तो ग्रेटर दैन 0 होता है, ऐसे ही है ना। जब ग्रेटर दैन 0 हो तो क्या हो गया, फिर रिलेटिव मिनिमा मिलेगा। तो आपने बता देना है, सो आपने क्या बताना है, सो f ऑफ x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1/e। x इज़ इक्वल टू 1/e पर इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ लग रही है। आप जो सामने बैठे हुए हैं, अगर आपको भी नहीं समझ लगी, वैसे मैंने आपको साथ साथ समझा भी दिया है, पहले की तरह ये जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए, फिर भी आप रिपीट वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.10 कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, और इस तरह चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद करें।